बात कर लेते हैं आज के मुआशरे की और आज की हमारी ज़िंदगी की। जबकि आज हमारी सोसाइटी के अंदर गाना बजाना ये आम सी बात हो गई है, और गाने की महफिलों में शिरकत करना और गाने के जो आलात होते हैं उनका ख़रीदना और उनकी कसरत हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से जब हमारी शादी ब्याह होते हैं, कोई तकरीब होती है, कोई खुशी का माहौल होता है, तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा गाना बजाते हैं। नाच गाने की महफिलें जमती है, रक्स व सुरूर की महफिलें जमती हैं। तो इसके बारे में मसला ये जान लेते हैं कि अगर किसी शादी में या किसी तकरीब में कहीं पर गाना बजाना हो, नाच गाना हो, क्या हम ऐसी शादी में शिरकत कर सकते हैं या ऐसी तकरीब में शिरकत कर सकते हैं, और वहाँ जाकर क्या हम खाना खा सकते हैं? सबसे पहले ये याद रखें कि इस्लाम के अंदर गाना सुनना और सुनाना, गाना बजाना या गाने के जो आलात होते हैं और मौसीकी वगैरह होती है, उन तमाम का ख़रीदना और उनकी ख़रीद व फ़रोख्त करना, ये सारी चीज़ें नाजायज़ हैं। जिस तरह गाना सुनना नाजायज़ है, इस तरह गाना सुनाना भी नाजायज़ और हराम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ईमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब जान लेते हैं कि जिस शादी के अंदर, जिस तकरीब के अंदर गाना बजाना हो रहा हो या नाच गाने की महफिलें जम रही हो, डीजे वगैरह बज रहा हो, तो क्या ऐसी तकरीब में, शादी में हम जाकर खाना खा सकते हैं, उसमें शिरकत कर सकते हैं? तो इस मसले का जवाब जानते हुए ये बात याद रखिए, ये बात वाज़ेह रहे कि अगर हमें किसी शादी का या किसी तकरीब का पहले से पता है कि वहाँ पर गाना बजाना हो रहा है, वहाँ पर मौसीकी चल रही है, वहाँ पर रक्स और सुरूर की महफिलें जम रही हैं, वहाँ पर नाच गाना हो रहा है, तो फिर तो वहाँ जाना बिल्कुल नाजायज़ और हराम है, और वहाँ जाकर हम खाना भी नहीं खा सकते। और दूसरी बात यह है कि हम चले गए, यानी कि हमारी कहीं दावत थी, किसी तकरीब के अंदर, किसी शादी के अंदर हम इनवाइट किया गया था और हम वहाँ पर चले गए। जाने के बाद अब हमें पता चला कि यहाँ पर तो रक्स व सुरूर की महफिलें जमी हुई है, गाना बजाने की महफिलें जमी हुई है, डीजे बज रहा है, नाच गाना हो रहा है, तो अब क्या करें? तो अब उसके लिए मसला ये है कि अगर उस महफिल में गाना बज रहा है जहाँ पर खाने का इंतज़ाम है, यानी जहाँ पर खाने का इंतज़ाम है, लोग खाना खा रहे हैं, जहाँ पर दस्तरखान का इंतज़ाम है, अगर उस महफिल में गाना बजाया जा रहा है, तो फिर याद रखें, फिर हम वहाँ खाना नहीं खा सकते, फिर हमें वहाँ से वापस लौट कर आना होगा बगैर खाना खाए। लेकिन अगर उस महफिल में गाना बजाना नहीं हो रहा है, जहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है, जिस महफिल में खाना खिलाया जा रहा है, तो फिर अगर वहाँ पर गाना बजाना नहीं हो रहा है, कहीं और हो रहा है गाना बजाना, किसी और जगह हो रहा है, तो फिर शरीयत के अंदर वहाँ पर बैठकर खाना खाने की गुंजाइश है। लेकिन एहतियात इसी में है कि हमें बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए, और हमें वहाँ से वापस लौटकर आ जाना चाहिए। और अगर हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, वुसअत है, ताकत है कि हम उसको रोक सके ज़बान से या हाथ से, तो हमें उनको रोकना भी चाहिए। अपनी ज़बान से रोकना चाहिए, अपने हाथ से रोकना चाहिए। और अगर इन तमाम चीज़ों की इस्तिताअत नहीं है, तो अपने दिल में उन कामों को बुरा समझे। और इसी के साथ साथ अगर कोई मुक्तदा है, यानी कोई आलिम दीन है, कोई पेशवा है, कोई रहनुमा, कोई रहबर है, वो ऐसी महफिलों में चला जाता है लाइल्मी की वजह से, और उसको जाकर पता चलता है कि यहाँ पर तो रक्स व सुरूर की महफिलें हो रही है, तो उनको तो हर सूरत में वहाँ से वापस आ जाना चाहिए, चाहे खाना खाने वाली महफिल में बज रहा हो या कोई दूसरी जगह बज रहा हो। तो मुक्तदा या आलिम दीन को हर सूरत में वहाँ से वापस आ जाना चाहिए बगैर खाना खाए, और उनको मना करना चाहिए, उनको दीन की तालीम देनी चाहिए, दीन के बारे में समझाना चाहिए। तो ये मसला था और इसका हमने जवाब दे दिया, बहुत अहम है। इस्लाम ने हमें मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया है, और इस्लाम ने हमें खुशी और गम दोनों को मनाने का तरीक़ा बताया है। यानी हमें खुशी के अंदर भी और गम के अंदर भी अपने अल्लाह के अहकाम को नहीं तोड़ना चाहिए, कुरान को नहीं भूलना चाहिए, उस रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए जो हमें शरीयत ने बताया है, जो हमें इस्लाम ने बताया है, जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो रास्ता दिखाया है अपने नबी के ज़रिए, हमें उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उनका लिहाज
اپنے غم میں بھی رکھنا چاہیے اور اپنی خوشی میں بھی رکھنا چاہیے، اور اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی خوشی منانی چاہیے اور اپنے غم بھی منانے چاہیے۔ اپنی تمام شادیاں، اپنی تمام تقریبات ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنی چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ آج جو ہماری شادیوں میں گڑبڑیاں ہوتی ہیں، طلاقوں کے معاملے ہوتے ہیں اور گھر نہیں بستے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی شادی بیاہ کے اندر اللہ کے احکام کو توڑا ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑا ہے۔ تو جس شادی کے اندر اللہ کے احکام کو توڑا جائے گا، نبی کی سنتوں کو چھوڑا جائے گا، تو یاد رکھے وہ شادی برکتوں والی شادی نہیں ہوگی، وہ نکاح برکتوں والا نکاح نہیں ہوگا، اس کے اندر کبھی برکت نہیں آئے گی، اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی۔ اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں کو جانتے ہوئے اپنی شادیوں کو، اپنی بیاہوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا چاہیے۔ اسی میں ہمارے لیے مکمل کامیابی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔